नमस्ते दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है। एक बार दो भक्त आपस में झगड़ते झगड़ते स्वामी के सम्मुख आ गए। उन्हें यूं लड़ते देख स्वामी ने ही उनसे पूछ लिया, क्या बात है, तुम दोनों ऐसे लड़ क्यों रहे हो? पहले भक्त ने स्वामी को प्रणाम करते हुए कहा, देखो ना स्वामी, ये मेरी बात सुन ही नहीं रहा, बस अपनी ही बात पर अड़ा हुआ है। इसकी बात को काटते हुए दूसरे भक्त ने भी स्वामी को प्रणाम कर कहा, मैं इसकी बात क्यों सुनूं स्वामी, ये झूठ बोल रहा है। इसके बाद दोनों फिर से आपस में उलझ गए। दोनों की सुलह करने के लिए स्वामी ने उन्हें अपने पास बुलाकर बैठने के लिए कहा। अब स्वामी ने दोनों के बीचों बीच एक गेंद रखी। उस गेंद में दो रंग, सफेद और काला, ऐसे शामिल थे। इस तरह गेंद को उनके बीचों बीच रखते हुए स्वामी ने उनसे कहा, इस गेंद को देखकर बताओ ये किस रंग की बनी हुई है। पहले भक्त ने कहा, ये तो सफेद है। उसकी दूसरी ओर बैठे हुए भक्त ने कहा, नहीं, ये तो काली है। दोनों के उत्तर एक दूसरे से भिन्न थे। फिर से दोनों अपनी ही बात पर अड़िग थे। परिणाम तू मैं शुरू हो गई। स्वामी ने उनको चुप करते हुए कहा, ठीक है, दोनों बराबर है। अब दोनों अपने अपने स्थान बदलो। दोनों भक्तों ने अपने स्थान बदल दिए। अब गेंद को देखकर कहा, बताओ किस रंग की गेंद है। इस बार भी दोनों के उत्तर एक दूसरे से भिन्न थे। पहले भक्त ने सफेद कहा था, अब काली कह रहा था, और जिसने काली रंग की गेंद कही थी वो उसे सफेद कहने लगा। अब की बार दोनों भक्त अपने खुद के उत्तर से हैरान भी थे। स्वामी ने दोनों से कहा, तुम दोनों तब भी सही थे और अब भी सही हो। ये गेंद दोनों रंगों से बनी हुई है। एक ओर से देखने पर सफेद दिखती है तो दूसरी ओर से देखने पर काली दिखती है। तुम दोनों के उत्तर सही है, फर्क केवल दोनों के देखने में है। जिस जगह से तुम उस गेंद को देख रहे हो उस जगह से तुम्हें वो वैसे ही रंग की दिखाई दे रही है। जीवन भी ऐसा ही है। जीवन में भी किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति को देखने का नजरिया भिन्न हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि जिसका मत भिन्न है तो वो गलत है। ये बस नजरिया या दृष्टिकोण का फर्क है। ऐसे में विवाद में पड़ने के बजाय या आपस में ही झगड़ा करने के बजाय दूसरे के नजरियों को समझने का प्रयास करना चाहिए। तभी तुम लोग किसी की बात बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और अपनी भी बात बेहतर ढंग से समझा पाएंगे। जैसे एक ही गेंद स्थान बदलने से अलग रूप रंग की दिखती है, वैसे ही जीवन भी अलग अलग स्थानों से अलग अलग नजरिए से भिन्न दिखता है और इसलिए मत भी भिन्न हो जाते हैं। इसमें गलत कोई नहीं होता। अपने अपने नजरिए से, अपनी जगह से सबको वैसे ही दिखता है जैसे सामने होता है। जिस समय तुम दोनों ने स्थान बदले तब जाकर तुम्हें अपने दूसरे साथी की बात समझ में आई। तुम्हारा उत्तर भी वही निकला जो उसका पहले था। स्वामी की इस महत्वपूर्ण गहरी सीख से दोनों को अपना उत्तर मिल चुका था। दोनों ने स्वामी को साष्टांग प्रणाम कर धन्यवाद कहा और अपना झगड़ा भुलाकर आपस में सुलह कर ली। दोस्तों, जीवन में परिस्थितियां भिन्न हो सकती है। उन परिस्थितियों के प्रति लोगों का नजरिया भिन्न हो सकता है। हम अक्सर किसी भी परिस्थिति, वस्तु या समस्या को जाने बिना ही टिप्पणी दे देते हैं और अपनी ही बात पर अड़ जाते हैं। ऐसे में विवाद या बहस की स्थिति निर्माण होती है। उस समय केवल हम ही सही ऐसे हमें लगने लगता है, किंतु सामने वाले भी उनकी नजरिए से, उनकी दृष्टिकोण से सही होते हैं। जब उनके स्थान पर रहकर देखेंगे तो बात बिल्कुल साफ दिखाई देती है। अपनी ही बात को सच और दूसरों की बात को झूठ कहने वाले लोग वाद विवाद को जन्म देते हैं, जो अंततः संबंध बिगड़ने का कारण बन जाती है। इसलिए किसी भी बात पर अपनी टिप्पणी देने के पहले परिस्थिति या मामले की अच्छी तरह जानकारी ले लेनी चाहिए। साथ ही अगर मत भिन्नता की स्थिति बने तो दूसरे के नजरिए को समझने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि विवाद नहीं बल्कि बेहतर संवाद स्थापित हो सके। उम्मीद है श्री स्वामी ने उदाहरण सहित दी हुई ये सीख आपको समझ में आई हो। आप हमेशा मुस्कुराते रहिए, साथ ही अपना ख्याल रखें, धरती माँ की रक्षा करें और जरूरतमंदों की सहायता करें। जय हो।